ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्याणं नमो लोये सविसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दादेव जयधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् त्यजिते वन्दितु सर्वसिद्धे गुणचलमणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमुनिमोऽसुरकेली भणिनं सुरकेली भणिनं। शीर्ष में सारजी ग्रंथ निर्जल अधिकार गाथा चल रही है इसकी 224 से लेकर 27 तक की है ना। हरी पढ़ रहा है इसका। जो जगत में को पुरुष वृत्ति निमित्त सेवे भूप को, तो भूप भी सुख जनक विधि विधि भोग देवे पुरुष को। त्यों जीव पुरुष भी कर्म रज का सुख यरथ सेवन करे, तो कर्म भी सुख जनक विधि विधि भोग देवे जीव को। अरु वो ही नर जब वृत्ति हेतु भूप को सेवे नहीं, तो भूप भी सुख जनक विधि विधि भोग को देवे नहीं। सदि दृष्टि को त्यों विषय हेतु कर्म रज सेवन नहीं, तो कर्म भी सुख जनक विधि विधि भोग तो देता नहीं। गाथा तो इसकी टीका हो गई थी और इसका आखिरी पैरा रह गया था जैसे मैं चाह रहा है। पेज नंबर है 559, लास्ट का पैरा मिल गया सबसे ऊपर। इस प्रकार मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, 5 ज्ञान हैं। ज्ञान के कितने भेद बताए उन्होंने? 5 भेद ज्ञान के बताए। मति, शुद्ध, अवधि, मन परे और केवल ज्ञान का अभेद। ये ज्ञान के भेद हैं। ज्ञान ही ना हो तो भेद किसके? ज्ञान हटा दो उसके अंदर से, ज्ञान हटाओ पीछे से, तो मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, मन परे ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, केवल ज्ञान है। चलो ये तो नहीं है, कुमति है। ज्ञान पीछे नहीं है तो कुमति है क्या? कुश्रुत है, कुअवधि है, एक ज्ञान पीछे से हटा दो। अब सब जीवों की दृष्टि अनादिकाल से मति, शुद्ध, अवधि, मन परे, अवधि, केवल ज्ञान पर तो है। इसको तो सब जानते हैं, सबको परिचय भी है, अनुभव भी है। लेकिन इन सबके पीछे जो अखंड ज्ञान बैठा, किसके पीछे? इन 5 ज्ञान के पीछे जो अखंड ज्ञान है, जो एक ज्ञान है, जो सदाकाल एक रूप रहने वाला है, जो बदलता नहीं है, जो मति शुद्ध रूप नहीं होता, जो केवल ज्ञान रूप नहीं होता, उस ज्ञान पर मोह के कारण जीव की दृष्टि नहीं है। उस ज्ञान पर मोह के वशीभूत, अपने अज्ञान के वशीभूत जीव की दृष्टि नहीं है। और जब उस ज्ञान पर दृष्टि चली जाए तो वो जीव मुक्त होना शुरू हो जाए प्रयाग के अंदर। और जिस ज्ञान पर दृष्टि ना जाए और मति शुद्ध आदि पे ही अटका रहे तो फिर भी मुक्त होने वाला रास्ता उसका बनता है नहीं। तो कह रहे हैं कि इन 5 ज्ञान का अभेद, 5 ज्ञान किसका है? किसका? अभेद। अभेद माने जहां भेद नहीं है। भेद बताए और फिर तुरंत कहां पे ले गए? अभेद के ऊपर ले गए। आचार्य देव भेद बतलाते हैं प्रयोजन अपेक्षा से। क्या कहा आचार्य देव? भेद बताते हैं प्रयोजन अपेक्षा से। भेद करते नहीं है, भेद बतलाते हैं। भेद क्यों बतलाते हैं? क्या जरूरत है बतलाने की?
क्योंकि तेरे बिना भेद के समझ में नहीं आता। बिना भेद के समझा सकते हैं। अब तेरे साथ सीधा आत्मा है तो पता नहीं कौन सा आत्मा है, क्या आत्मा है। ये तो अन्यमति भी कहते हैं आत्मा है, लेकिन भेद करे बिना भेद समझ में आता नहीं है। और भेद करते हैं तो अभेद को समझाने के लिए, और ये भेद में लग जाता है। तो भेद के लिए भेद नहीं करे थे, अभेद को भेद समझाने के लिए भेद करे थे। तो पूछा कि मुझे भेद क्यों बताए गए हैं, तो लिखा जैसे मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाते हैं, इसी तरह से तुझे अनादिकाली संसारी जीव को मलेच्छ भाषा में समझाते हैं, यानी कि भेद करके समझाते हैं। ये सब यही व्यवहार है। इसके अलावा भाई कहना कि हम त्याग करते हैं, नियम करते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा चाहते हैं, कोई व्यवहार नहीं है। ये तो पुतली क्रियाएं हैं, इसका नाम व्यवहार नहीं है। व्यवहार किसका नाम है कि वो भेद करे सो व्यवहार, और अभेद को करे सो निश्चय। हाँ, अब भेद है नहीं वस्तु के अंदर, लेकिन क्या करें, तेरी अस्थिरता, तेरी मलिनता, तेरी कमजोरी इतनी है कि भेद करके तुझे समझाने पड़ते हैं। ऐसा तो अभेद रूप परमार्थ शब्द से वाच्य है। परमार्थ शब्द से वाच्य है परम अर्थ है। ये भेद रूप अर्थ होता है, परम अर्थ नहीं है, ये व्यवहार अर्थ है। ये समझ लो जैनागम का पूरा उद्देश्य इस जीव को निश्चय की प्राप्ति कराना है। व्यवहार की नास्ति और निश्चय की प्राप्ति, यही इस जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है। अनादिकाल से जीवों को व्यवहार का पक्ष तो पड़ा हुआ है। जीवों को व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से है। व्यवहार को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। भेद लोगे भेद पकड़ लेगा, पर्याय लोगे पर्याय पकड़ लेगा, क्रियाकांड सिखा दोगे क्रियाकांड पकड़ लेगा, छह ऑप्शन ज्ञान बढ़ाने कह दोगे छह ऑप्शन पकड़ लेगा, और भी जो कहोगे वो सब पकड़ लेगा। लेकिन भाई साहब धर्म के नाम पर एक अभेद नहीं पकड़ेगा, परमार्थ को नहीं पकड़ेगा। उन सब भेदों में तो चला जाएगा, व्यवहार में चला जाएगा, भूत पढ़ लेगा, लिख लेगा। आचार्य देव ने नियम सारजी में कहा कि जो तत्व चिंतन में अटका है वही मूर्ख मोही है। क्या कहें बताओ, इससे ज्यादा आचार्य देव और कुछ लिख सकते हैं क्या? इसके अलावा लिख के देंगे क्या इसके अलावा? और है जो पश्चदिया पाणम वध पुट्ठम मनम, इसके अलावा लिख के देंगे क्या इसके अलावा? और कहीं से कुछ वो लिख के देंगे क्या? आचार्य कुंद ने गजब ढाया है, गजब। अभी जी उसको समझ में आएगा जो शुद्ध ने के पक्ष में आएगा और जो अखंड भेद को देखेगा, जिसको भूल करके संसार था, जिसको भूल करके चार गतियां थी और जिसको याद करके चार गतियां मिट गई। अब बताओ भगवान केवल ज्ञानी है कि ध्रुव हैं? ध्रुव है, ध्रुव कोई केवल ज्ञान है। हाँ, ध्रुव को केवल ज्ञान है। अब ध्रुव ना हो तो केवल ज्ञान किसका है? अबे ध्रुव की मस्ती करते हैं केवल ज्ञान की मस्ती करते हैं, ये बताओ। अच्छा केवल ज्ञान की मस्ती करते हैं तो। ध्रुव की धुनी लगाए वन में, भजन आता है ना, होली खेले राजा खेले वन में, तो उसमें क्या आता है, ध्रुव की धुनी लगाए वन में। अब वो अब वृद्धियां आ गई हैं सब, अब वो गुण स्थानी बढ़ गए हैं, सब बढ़ गया है। उसकी मस्ती है कि ध्रुव की मस्ती है? ध्रुव की मस्ती है। अब बताओ गुण स्थान भी बढ़ रहे, आनंद बढ़ रहा, और ऐसे ही कहीं और जीव के पर्याय में गुण स्थान बढ़ रहे, उस गुण स्थान को भी पुतले खाते गिर दिया। क्यों पुतले खाते में गिरा उसको? कि ये जीव तू किसी तरह ध्रुव को देख, ध्रुव का निर्णय कर। यदि ध्रुव को निर्णय करे बिना गुण स्थान में अटक गया ना, तो समझ लो तेरा जीवन ऐसे चला जाएगा। गया काम से। एक ध्रुव ध्रुव ध्रुव, बस ध्रुव को छोड़ा सोई भटका। ध्रुव की शरणा जो कोई पावे, फिर तो वो भगवंत कहावे। इसलिए कोई गुणस्थान पढ़ाए, गुणस्थान इसलिए पढ़ाए हैं कि ध्रुव के नहीं है। मान स्थान पढ़ाए किस लिए पढ़ाए? वे जीव ध्रुव के नहीं है, है ना। मग्गण गुंठाणी चौदसी अवंती तय अशुद्ध नया विण्णया संसारी सव्य शुद्धाऊ। शुद्ध नया, क्या गजब गाथा है, लिख लो गाथा। ये गाथा लिखना है नहीं पढ़ते हैं तो ये लिख लो गाथा, रट लो दिमाग में क्या कहना चाह रहे। गुण स्थान मिथ्या दृष्टि जीव नहीं है, समय दृष्टि जीव नहीं है, मुनि जीव नहीं है, ज्ञानी जीव नहीं है, अज्ञानी जीव नहीं है, केवल ज्ञानी जीव नहीं है, श्रेणी चढ़ता हुआ जीव नहीं है, उपश्रेणी चढ़ता हुआ जीव नहीं है, छाई समय दृष्टि जीव नहीं है। ये सब अवस्थाएं हैं, लेकिन ये जीव नहीं है। जीव तो इनसे न्यारा ध्रुव परमात्मा है। एक गुणस्थान पुतले कहने के अंदर बड़ा मर्म है। जहां कहे गुणस्थान पुतले के हैं, उस बात के अंदर बहुत मर्म छिपा हुआ है। अब बताओ किसी का समय दर्शन हो जाए
और हम देखें तो कैसी महिमा आएगी उसको। अब किसी को मिथ्या दृष्टि हो और हमको देखें तो कैसा लगेगा? बताओ जी, बताओ। हैं? यशोदा मुनिराज ने देखा था सम्यक दृष्टि चेलना को और मिथ्या दृष्टि श्रेणिक को, देखा था नहीं देखा था? तो उन्हें क्या दिखाई दिया था? मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दिखाई दिए थे कि दोनों ध्रुव दिखाई दिए थे? ध्रुव दिखाई दिया था। और जब ऐसी ध्रुव की दृष्टि हो जाती है तो पर्याय में कैसा भी क्रम आ जाए, माघनंदी मुनिराज कुमारन के घड़े बनाते हुए दिख जाएं और वहां कुमारन के साथ भोग भोगते दिख जाएं, तो भी उनके आचार्य को क्या दिख रहा था? वो ध्रुव दिख रहा था, वहां पर आत्मा दिख रहा था। इसका नाम है परम वात्सल्य और उसका नाम है परम विनय। कर्म को देखो रखो एक साइड और बाकी ध्रुव को लाओ सामने, तब बात करेंगे। आचार्य देवा ने तो कह दिया केवल ज्ञान की पर्याय कर्म सापेक्ष है। लिखा है ना 5 भाव, 4-5 भाव लिखे ना, तो 5 भाव में औदैक, औपशमिक, छायाश्रमिक, छायिक, ये कर्म सापेक्ष हैं। तो आचार्य क्वेश्चन पूछा, कहते अहे मुनि ये बताओ, आपकी बात कही, इतनी बड़ी बात कही है आपने, कर्म सापेक्ष हैं, तो मति ज्ञान कर्म सापेक्ष है, शुद्ध ज्ञान कर्म सापेक्ष है, अवधि मने कर्म सापेक्ष है, लेकिन केवल ज्ञान कर्म सापेक्ष है। ये बात तो हमारे समझ में नहीं आई। भाई केवल ज्ञान तो कर्म हटा जब तो आया है, हैं? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? भारी पड़ रहा? नहीं, भारी कहाँ पड़ रहा, कर्म बंद रहित हो गया ना, तभी तो केवल ज्ञान हुआ। हाँ, कर्म सापेक्ष, बंद रहित। वो तू खुद कह रहा है ना, कर्म का अभाव हुआ है तो प्रकट हुआ है, तो कर्म का अभाव से प्रकट हुआ है ना भाई। कर्मों के बंधन से रहित हो गया। हाँ, कर्मों के बंधन, ध्रुव तो ना बंधाता ना मुक्त हुआ है। गाथा पढ़ो वाली परमात्मा काशी की, ना भी उपजई ना भी मरई बंधना मुक्कव करई, जिय परमिथ्यो जोइया जिणवर एवं बढ़ई। है बहुत फेमस गाथा है, प्रसिद्ध गाथा है। ना उपजता है ना मरता है ना बंध मोक्ष को करता है, ना भी उपजई ना भी मरई बंधना मुक्को करई, जीव पर मिथ्य जइया। ये जीव परमार्थ से जीव है। कौन कहता है ये बात? कौन कहता है ये बात? जिणवर एवं बढ़ई। ये जिनेंद्र भगवान का संदेश है। इसका ना नुक्ते को गांठ मारी जेब में धर लेना अपने। व्यवहार बहुत आएगा, बहुत तरह तुझे लगेगा कि व्यवहार से धर्म हो गया, भैया अच्छे बोले धर्म हो गया, मैंने विधान करा दिए, मैंने व्याख्यान करा दिए तो धर्म हो गया। इस पर्ची को जेब में रखना उठा करके। किस पर्ची को? मैं ध्रुव हूं, ये उदय आदि परिणाम में नहीं हूं। ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। जिनवर एवं बढ़ई। अब बस जिनेंद्र भगवान मुझे पसंद आ गया भैया, उन्होंने मुझे ऐसा कहा है। इतना व्यवहार का वर्णन करा, इतना व्यवहार का वर्णन करा, और एक लाइन कह दी यह सत्य नहीं है। दूसरी भाषा में कहो तो असत्य है। असत्य मतलब व्यवहार व्यवहार में है, ठीक है, लेकिन निश्चय की पक्ष में असत्य है। तू तेरी बुद्धि चढ़ता है ना, व्यवहार जो चढ़ता है, मैं इतना कर आया, मैं ऐसे करा, ऐसे कर दूंगा, ये कर चढ़ता है ना तेरी बुद्धि पर, ये भ्रम, ये इसका नाम असत्य है। व्यवहार तो व्यवहार में है, व्यवहार को सत्य होना है। इसलिए दृष्टि में ध्रुव आत्मा, इसके अलावा कुछ नहीं, यही सत्य है। तो रावण का वर्णन कर दिया पूरा। रावण इतना 3 लोक का अधिपति और 3 खंड का, इतने रानियां, ऐसे महल, ऐसे है, पूरा शास्त्र दिया। लास्ट के लिए लिख दिया कि ऐसे रावण को लक्ष्मण ने मार डाला। तो बताओ किसकी किसकी महिमा चली इतनी देर तक? सारा का सारा होता है ना चक्र, और वो वहां से जो चलाता है तो हट करके उसकी उंगली आ जाता है। प्रतिनारायण चलाता है ना चक्र, तो नारायण की उंगली पे चक्र आ जाता है वो उसका, है। और नारायण की चक्र को आता है तो नारायण चलाता है तो उसको छेद देता है। ऐसे इतने व्यवहार के चक्र हैं, वे सब छेद देता है कौन? निश्चय का चक्र। ये निश्चय का चक्र ही सुदर्शन चक्र है, और यही धर्म चक्र है। क्या कहा, बोल दो। यही सुदर्शन चक्र है। इसका काम ही व्यवहार को भेदना है। तू व्यवहार की स्थापना करता है, और निश्चय का चक्र, धर्म का चक्र व्यवहार को भेद देता है, और व्यवहार को भेदता है तो ही धर्म प्रकट हो जाता है। तो इतनी बात खतरनाक बात क्या करो भैया, ये तो बहुत खतरनाक बात हो जाती है कि भाई खतरनाक बात करे बिना तो सूरवीर बनाया कोई, कि कोई युद्ध लड़ रहा हो, भाई लड़ाई झगड़े खून की बात मत करो हमारे से, है। कोई सूरवीर बनना हो किसी को, और किसी को है युद्ध में जाना हो, भाई तो खून की बात मत करना मेरे से। किसी को काटने मारने, हमारी चीटी नहीं मरती हमारे से, तो मुझसे मारने की बात करना। तो कहना भाई तू घर बैठ डंडा डोल लेकर के, युद्ध की बात मत कर तू हमारे से, है।
तो जाके मोक्ष जाने की बात करता है, मोक्ष जाना है, और तू व्यवहार की नास्ती के नाम पर घबराता है। व्यवहार की नास्ती करना और निश्चय की स्थापना करना, इसी का नाम धर्म है। शुरू शुरू में कह दी तो आचार्य देव ने बातें कि व्यवहार ने असत्यार्थ है, भूतार्थ है? इसको पालन करना कर्तव्य नहीं है। ये लोग आचार्य कुनकुन देव के चरणों में पड़े रहे ढोक दे करके, कोई ऐसे थोड़ा ना पड़े रहे। क्या दे दिया था उन्होंने? शास्त्र तो रचना और भी हो रही थी, प्रथम शुद्ध स्कंद था नहीं था, चल रही थी रचनाएं उसके अंदर, गौमट सार की और सब ग्रंथों की चल रही थी, बहुत तेज रचना चल रही थी उनकी। आचार्य कुनकुन देव ने ऐसे क्या माल दे दिया जो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम ओगड़ी और मंगलम कुनकुन आद्यो, ऐसे चरणों में ढोक देकर पड़ेंगे लोग। बनाओ पत्र कुंदन ना, रत्नों ना अक्षर लिखी है, तो भी कुंद शब्द सूत्रों ना है, उनका मूल्यांकन नहीं करा सकता। ऐसा क्या मिल गया था लोगों को? कोई छठवा जीव थे, कितने जीव थे? छठवा जीव थे, जिनके माध्यम से ये जिनवाणी यहां तक आई है, वो छठवा जीव हैं जिनके लिए जिनवाणी आई है। ऐसे छठवा जीव मिलेंगे तुम्हें। और ये जो धर्म की लड़ाई आज की नहीं है, व्यवहार निश्चय की लड़ाई, युद्ध ये आज का नहीं, अनादिकाल से युद्ध चलता आ रहा और अनंत काल तक ये युद्ध चलता रहेगा। संसारी किसका नाम है? जो व्यवहार का पक्ष ले वो संसारी, और मोक्षी किसका मार्ग है? जो निश्चय का पक्ष ले वो मोक्ष मार्ग। इतना से मार्ग है, बस इतना नुकसा जेब में रख लो, बस ये मोक्ष में मिलेंगे, इतना ध्रुव का पक्ष। चलो है, जो क्या करें, परमार्थ शब्द से वाच्य है जो साक्षात मोक्ष का कारण रूप है, साक्षात मोक्ष का कारण रूप है। इतना समय सार जी पढ़ लिया, कहीं आया त्याग लो, नियम लो, व्रत लो, ये करो वो करो, कहीं आया पूरे तो समय सार जी के अंदर? ये स्वयं प्रकट होंगे। क्या होंगे ये? पुत्र का इच्छुक तो शादी आदि विवाह आदि करे, पुत्र आदि स्वयं उत्पन्न होंगे। ऐसे ही मोक्ष जाने का इच्छुक तो शुद्धात्मा ग्रहण करे, बाकी ये मुनिपना गुण स्थान आदि होने योग्य कार्य स्वयं हो जाएंगे। बिना मुनिपने बिना मोक्ष नहीं होगा, ये हम भी जानते हैं। और जब मोक्ष जाने का काल आएगा तो मुनिपन आएगा, ये हम भी जानते हैं। लेकिन कब आएगा? जब उसकी पर्यायमान होगा तब आएगा। मैं करने वाला नहीं हूं इसका। दुनिया को पलटने में लगा हुआ है बस। ये पलटना छोड़ के निर्भर हो जाए ना अंदर बैठ करके कि मैं किसे करता नहीं, कंट्रोल छोड़ दे अपना, तो इसको अत्यंत शांति पड़ जाए अंदर और बोझाट होता है कुछ। साक्षात मोक्ष का अनुरूप शुद्धात्मानुभूति के, शुद्धात्मानुभव के लक्षण वाला स्वसंवेद्य और संवर पूर्वक निर्जरा का उपादान कारण रूप पूर्व कथित परमात्म पद है। देखो क्या कह रहे, शुद्धात्मा का अनुभव का लक्षण होगा उसके अंदर, स्वसंवेद्य होगा, संवर पूर्वक निर्जरा भी होगी, और वो उपादान कारण है। वो कौन है? वो परमात्म पद है। वो कौन है? वो सारे गुण समाये एक के अंदर, सारे गुण एक के अंदर समाये हैं और एक से हटे सारे दूर समाये हैं सारे। कहते हैं भैया इस बात में पढ़ाई करो, लोग निश्चयवासी हो जाएंगे और लोग बिगड़ जाएगा, व्यवहार होगा। हम कहते हैं व्यवहार बिगड़ेगा नहीं, व्यवहार सुधर जाएगा। हर जीव द्रव्य व्यवहार से हट नहीं जाएगा, उसका व्यवहार बढ़ जाएगा ध्रुव समझने के बाद, क्योंकि उसे पता लगेगा ये पर के कार्य मैं करता नहीं तो पाप किस लिए करने, वो उसको उल्टा सुधर जाएगा। और बिगड़ गया तो टोटल में लिखा है, बड़ी मजा लिखी है। अगर गधा मिश्री खाने से मर जाए तो भले पुरुष तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे, भले पुरुषों को तो मिश्री खाने का उपदेश दिया जाएगा। अब गधा मिश्री खाने से मर गया तो मर गया भाई, क्या कर सकता है? दो चार कोई स्वच्छंदी हो गया इस बात को सुन करके, तो क्या करें? सच्चे धर्म का उपदेश बंद कर दें क्या? नहीं, लोगों को व्यवहार का उपदेश दो भैया, बिगड़ जाएगा मामला सारा। व्यवहार की स्थापना बहुत जरूरी है। व्यवहार की स्थापना नहीं, व्यवहार की उत्थापना जरूरी है। उत्थापन करते हैं नहीं करते, और व्यवहार की स्थापना लगाया भैया, उद्यापन करते हैं, उद्यापन। गजब ये सूत्र मतलब कुनकुन देव का उपकार को समझ में आ जाए ना कि ध्रुव तो जिंदगी में लोटा फिरे भगवान के ध्रुव के चरणों में, तो कुनकुन के चरणों में, तो इसका सारा व्यवहार निकल के आ जाए बाहर अंदर का। एक बार ध्रुव को शरण ले ले तो हाँ, बाकी जो होना हुआ होने योग्य होगा। इस पद को
अभी भेज देना, पर तो कोई सुन ले, वो तो थोड़ा व्यवहार पक्ष का हो ना, तो उसको कलेजा जल रहा है, कहने लगा बताओ कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ पढ़ाती नहीं व्यवहार की बात, तो है क्या करें भैया। अपने अन्य मत में ही नहीं, अन्य अन्य मित्र पक्ष में ही नहीं है, हमारे मुख्य पक्ष में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें व्यवहार का पक्ष पड़ा हुआ है। करें क्या, क्या समझाएं। बिगड़ जाएगा तो बिगड़ जाएगा, तो पहले ही बिगड़ा हुई है भैया, क्या कर सकते हैं, बिगड़ा तो बिगड़ा हुई है। उस पद को निर्विकार स्व संवेदन लक्षण रूप भेद ज्ञान गुण के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। निर्विकार स्व संवेदन निर्विकारी होता है, पर संवेदन सविकारी होता है। तो इसमें निर्विकार का स्व संवेदन को एक ही बात है, ऐसे लक्षण से भेद ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। उस ही भेद विज्ञान गुण की फिर से व्याख्या वाली 14 गाथाएं पूर्ण हुई। अब 14 गाथाएं उन्होंने निर्जल गाथा में कही। अब ये संवर से चल रहा भेद विज्ञान, संवर ज्ञान था ना, वहां से भेद विज्ञान चल रहा था। इसी का नाम भेद विज्ञान है कि व्यवहार पर्याय मैं नहीं हूं, मैं ध्रुव हूं। देखो ध्रुव ध्रुव का निर्णय करता नहीं, क्यों, ध्रुव ध्रुव का निर्णय करने चला जाए ना तो ध्रुव अस्थिर हो जाएगा, पर्याय में चला जाएगा। ध्रुव का निर्णय कर दिया पर्याय, लेकिन पर्याय निर्णय कर दिया, ध्रुव को निर्णय पर्याय करे ना करे, ध्रुव तो त्रिकाल ध्रुव है, ध्रुव को फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और मैं ध्रुव हूं। शुरू में दो पक्ष होते हैं, व्यवहार का पक्ष, निश्चय का पक्ष, द्रव्य का पक्ष, व्यवहार का पक्ष। लेकिन ऐसा पक्ष करते हटते हटते ध्रुव का निर्णय होने के बाद द्रव्य पर्याय प्रमाण का विषय एक बन जाता है। उसके बाद तो ऐसा भेद कल्पना में जाता, प्रमाण ने निक्षेप को न भेद अनुभव में दिखे। छठवां लिखा लास्ट की ताली में कि जब मुनराज को वो अनुभव होता है, वो जो शुद्ध चिन्मात का अनुभव होता है ना, इन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि को निज भाव से न्यारा किया। उसमें लाइन आती है, प्रमाण को, नय को, निक्षेप को ये ज्ञाता है, मैं ज्ञान हूं, ये प्रमाण है, ये नय है, निक्षेप है, ये गुण है, ये गुणी है, ये ध्रुव है, ये ध्येय है, ऐसे भेद अस्त हो गए हैं। क्या हो गया वहां पर, एक शुद्ध चिन्मात्र भाषण लगा। इसका एक गाथा हमारी पूरी। और इसके बाद जो हमारा टाइम है, कलश है, इसके बाद दो कलश हैं। चलो पढ़ते हैं, चलो कलश आगे। कलश नंबर है इसके 153 और 154। हाँ अब जो लिखा था में 7 कलश आएंगे इकट्ठे। सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता, 7 भयों के एक एक निर्भय होता है, एक एक भय के एक एक कलश लिखा, 7 भय के 7 कलश लिखे। अभी आएंगे अब उसके बाद बात। त्यक्तम ये निफलम से कर्म कुरुते नेति प्रतिमो वयम, किंतस्त्यापि कुतोपि किंचिदपि कर्मावशे नापते, तस्मिन्नापतिते कंप परम, ज्ञान स्वभावे स्थितो, ज्ञानी किम कुरुतेथ किम न कुरुते, कर्मेति जानाति कै। कलश का अर्थ, अब जिसे फल की इच्छा नहीं है वह कर्म क्यों करे। जिसे फल की इच्छा नहीं है वह कर्म क्यों करे। इसका क्वेश्चन फिर वही है कहने वाला, कर्म क्यों करे, वो कर्म करता ही नहीं है तो कर्म कहाँ कर रहा है। वो कर्म का काम तो ऑटोमेटिक चल रहा है। देखो बढ़ते हैं, आचार्य कहते हैं, इस आशंका को दूर करने के लिए काव्य कहते हैं। श्लोक का अर्थ, जिसने कर्म का फल छोड़ दिया है वह कर्म करता है, ऐसी प्रतीति तो हम नहीं कर सकते। होता है ना बहुत सी बार की, वैसे अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, अब अधिकारी बाद में हैंड ओवर करता है, तो हैंड ओवर करने के लिए ऑफिस में जाता है। वो जाता है ना, वही नया अधिकारी आया है, पुराना अधिकारी गया है, तो हैंड ओवर देता है उसको, पूरा फाइलों का सबका, भाई चेक कर लो, भाई हैंड ओवर दे रहा हूँ। तो हैंड ओवर देते समय काम तो ऑफिस में कर रहा है, लेकिन ऑफिस छोड़ने के लिए ऑफिस में काम कर रहा है। वो ऑफिस में काम पकड़ने के लिए नहीं कर रहा, ऑफिस छोड़ने के लिए ऑफिस में काम कर रहा। ऑफिस में बैठा, ऑफिस में काम कर रहा, फाइलें खोल रखी सारी, काय के लिए, छोड़ने के लिए। अब वो कह रहा है छोड़, ये ऑफिस में बैठा, आप ये ऑफिस में क्या करने चला गया है, कोई पूछे चले ऑफिस में क्या करने चला गया, तो उससे कहेंगे भैया ऑफिस में गया ही नहीं है,
ये ऑफिस में दिख रहा है, ऑफिस में गया नहीं है, ऑफिस छोड़ने के लिए ऑफिस गया है। ऐसे कर्म नहीं कर रहा, काय के लिए कर्म कर रहा है, कर्म छोड़ने के लिए कर्म कर रहा है। और दूसरी बात यह है, कर्म के कार्य कर्म में चल रहा है, मात्र देख रहा है, वो कर्म को कर ही नहीं रहा है। जिसने कर्म का फल छोड़ दिया वह कर्म करता है ऐसी प्रतीत तो हम नहीं कर सकते, किंतु वहां इतना विशेष है कि उसे ज्ञानी को भी किसी कारण से कोई कर्म अवस्था से उसके वश के बिना आ पड़ता है। आपतित शब्द दिया हुआ इसके अंदर, आपतित, आपतित माने आ पड़ता है। एक शब्द बहुत प्रसिद्ध भी है, आपतित। आपतित माने आ पड़ता है, कोई काम हो या किसी का है आ पड़े है, तो क्या करते हैं, निपटाओ यार, करो इस काम को, है ना, क्या करें, निपटाओ भाई, इसे करना पड़ेगा, तो निपटा देते हैं उस काम को, कोई बड़ी बात खत्म है। लेकिन काय के लिए, निपटाने के लिए आ पड़ता है। तस्मिन आपत्ति तू, उसके आ पड़ने पर भी अकंप परम ज्ञान स्वभाव स्थित ज्ञानी, जो अकंप परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है ऐसा ज्ञानी। कौन ज्ञानी है यहाँ पर, किस में स्थित है वो? ज्ञान स्वभाव कंपित है क्या अकंप है? जो ज्ञान स्वभाव है कंपित है क्या अकंप है? कंप है, अकंप है। कंप है, ज्ञान ज्ञान स्वभाव, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि कंपित ज्ञान है, कंपित ज्ञान है, पर्याय कंपित है, और ज्ञान अकंपित अकंपित है। हाँ, अकंपित। जैसे पर्याय बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, कोई चींटी बन गया, कोई मकोड़ा बन गया, कोई हाथी बन गया, कोई तो शरीर का फैलाव बड़ा हो जाता है, लेकिन वो ज्ञान स्वभाव कैसा है, उसके बीच में भी रहता हुआ, घटता बढ़ता हुआ भी, प्रदेशों के घटते हुए भी कैसा है, अकंपित, अकंपित है। जितना था उतना है, असंख्यात प्रदेशिता, एक एक प्रदेश पूरा भरा हुआ है, कम बढ़ती नहीं हुआ है, अकंपित है। अकंप परम, अकंप है इसलिए परम है, ऐसा ज्ञान स्वभाव में, इससे ऐसा ज्ञानी कर्म करता है या नहीं करता है ये कौन जानता है? वो मजे करता है, कर्म करता है, ये कौन जानता है? अब ऐसा नहीं पाप का उदय आया तो कहने लगा भैया वो तो हाहाकार है, पुण्य का उदय आया तो मस्त बैठा है, ऐसा नहीं, वो दोनों कर्म नहीं करता। इसलिए तो पढ़ा रही कथा कल की है। अब शेर भी आएगा, देखना ज्ञानी के जीवन कैसे होता है। हर एक बात के अंदर तत्व ज्ञान से दृढ़ रहते हैं। पुण्य का उदय आ जाए बहुत भयंकर तो तत्व ज्ञान में दृढ़, और पाप का उदय आ जाए तो तत्व ज्ञान में दृढ़। अब निकाल दिया, सास ने भी निकाल दिया, माँ ने निकाल दिया, जंगल में घूमती रही, तो भी सारा किसका पकड़े रखा, तत्व ज्ञान का सारा पकड़े रखा। भाव बहुत मर्म है इन कलशों के अंदर, ये तो विचार करोगे ना आप पूरे दिन में तो आपको पता लगेगा कितना मर्म इसके अंदर है। ये तो यहाँ तो सीमाएं बताने की। ज्ञानी के समझ गया, ज्ञानी के परवशता से कर्म आ पड़ता है तो भी वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता, इसलिए ज्ञान से अचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है नहीं करता है यह कौन जानता है। ज्ञानी की बात तो ज्ञानी ही जानता है, ज्ञानी के परिणामों को जानने की सामर्थ्य ज्ञानी की नहीं। अब बताओ, वो चंदन वाला विषय बाजार में बिक रही और खड़ी बोलियां लग रही, और वो बोली लगा रहे, सारे सारे खड़े हो गए, जो भी लगा रेट होगा 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, वो बहुत सुंदर हैं, बहन उनकी रानी की वहाँ की, और बोलियां लग रही। बताओ, और वहाँ पे कैसा माहौल रहा होगा, चंद्रमाला खड़ी है और बाहर का माहौल कैसा है, सारे में बोलियां लग रही है, तो भी चंद्रमाला कैसी है, इतने सब काम होते हुए भी शीलवंत नारी किस में स्थित है, अपने परमशील में स्थित है, बाह्य परिकर उसे कुशील करने में समर्थ नहीं है। ये ज्ञानी के कितने कर्मों के बुद्धि में बाहर में आ जाएं, लेकिन ज्ञानी उसे ही कहते हैं जो ज्ञान से चलायमान ना हो, क्योंकि उसे समझ लिया है भगवान ने एक ज्ञान को, ध्रुव को ही मोक्ष का मार्ग, सुख का मार्ग बताया है। अविरत सम्य दृष्टि के ऊपर के सभी ज्ञानी समझना चाहिए। ये कह रहे हैं, हमें लगता हो कि ये जो है ना चौथे गुण स्थान वाले जीव, ये ज्ञानी नहीं है, ये कह रहे हैं कि चौथे गुण स्थान वाला घर गृहस्थी पालता हुआ, घर में रहता हुआ, व्यापार धंधे करता हुआ ये जीव है, ये भी ज्ञानी है। ऐसे नहीं है ज्ञानी है, चारित्र मोह में अस्थिरता है, वो ज्यादा है, तीव्र है, वो बात ठीक है, लेकिन ज्ञानी नहीं है ऐसा नहीं है। क्यों? ये ज्ञान की शरण ले सो ज्ञानी। उनमें से
अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत सम्यक दृष्टि और आहार विहार करते हुए मुनियों के बाह्य क्रियाक्रम होते हैं, तथापि ज्ञान स्वभाव से अचलित होने के कारण निश्चय से वे बाह्य क्रियाक्रम के कर्ता नहीं हैं, ज्ञान के ही कर्ता। देखो श्रद्धा जो होती है अचलित होती है, जिसे स्वीकार करती है ना पूरा अखंड अभेद स्वीकार करती है, भेद स्वीकार नहीं करती। श्रद्धा का लक्षण है, ये स्वीकार करेगी पूरा अभेद अखंड, उसकी बुराई सुनने पसंद नहीं कर सकती, उसके विपरीत बात सुनना पसंद नहीं कर सकती श्रद्धा। 2 बच्चे हों किसी को, तुम्हारा 3 है तो मान लेगा क्या? 4 हो तो 5 का हो तो मान लेगा है? अब किसी को 2 पति हैं तेरे तो मान लेगी स्त्री, लड़ पड़ेगी इस बात को लेकर के, भाई तुम क्या बात करते हो हैं? इधर से समझ लिया ज्ञान में कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, उससे व्यवहार की बात कहो कि नहीं तो व्यवहार से ऐसा भी है तो मानेगा नहीं बिल्कुल भी। श्रद्धा ने क्या जान लिया? ज्ञान स्वभाव अशिलित है, इसलिए वे बाह्य क्रिया करता नहीं है। किसे करता है? ज्ञान के ही करता है। आपको ये मैं मुनि हूँ, व्यवहार से कहे ठीक है, लेकिन ये मान लेंगे मुनि बन गया, मैं मुनि हो गया, मैं मुनि है तो वो बाह्य क्रिया करता हो जाता है, वो ज्ञान करता नहीं जाता। उससे कहते हैं तू ज्ञानी है कि मुनि है? ज्ञानी मुनि है, मुनि ही ज्ञानी है दोनों बातें बराबर है अंतरंग मिथ्यात्व के अभाव से तथा यथासंभव कषाय के अभाव से उनके परिणाम उज्ज्वल हैं। उनका परिणाम मोह को प्राप्त नहीं होता, श्रद्धा मोह को प्राप्त नहीं होती। उस उज्ज्वलता को वे ज्ञानी ही जानते हैं, मिथ्या दृष्टि उस उज्ज्वलता को नहीं जानते, उसका अनुभव उज्ज्वलता का अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है, वे बाहर से ही भला बुरा मानते रहते हैं, अंतर आत्मा की गति बहिरात्मा क्या जाने, वो कैसे कर्म करता है, कैसे भोगता है, उसकी कैसी गति होती है, कैसी मति होती है, ये तो ज्ञानी तो भैया ज्ञानी जानते हैं, अटखेली करते हैं। ऐसा है ना। अगला कलश 153 154 नंबर कलश। अब इस अर्थ का समर्थक और आगामी गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। इसके जो कलश टीका है ना, वो समझा नाटक, वो पढ़ लेना अलग से आप लोग, उसका स्वाध्याय कर लेना है ना। सम्यग् दृष्टे एव साहसमिदं कर्तु क्षमन्ते परं यद्येजपि पत्यमि भय चलति त्रैलोक्य मुक्ता ध्वनि सर्वामेव निसर्ग निर्भयतया शंका विहाय स्वयं जानन्ते स्वयं वद्यबोधवपुषम् बोधाचवन्ते नहीं। ये क्या है? यत भय चलत त्रिलोक्य मुक्ति अध्वनि वर्ज्य पतिति अभी, जिसके भय से चलायमान होते हुए खलबलाते हुए 3 लोग अपने मार्ग को छोड़ देते हैं, ऐसा वज्रपात होने पर भी यह सम्यक दृष्टि जी। क्या कह रहे हैं बताओ? अब नरक का भय दिखाने जीव को तो डर जाता है कैसे नरक का भय सोच करके, हैं भैया नरक का भय, मैं सोचा नरक में भेजे तुझको, तो क्या कहेगा? नहीं भैया नहीं, भय से डर जाता है, नरक के भय से, हैं वैसे कहे ना नरक में जाएगा तू तो घबरा जाता है, कहना नहीं भैया मैं नरक में नहीं जाता। लेकिन ध्रुवदृष्टि वाला जीव हो ना, उसे तो नरक में चला जाएगा तो कहना भेज दो भाई साहब, क्या दिक्कत है? वो फिल्म होती है ना, उसको हीरो को चाकू मार देते हैं, खून निकल जाता है और उसको तलवार से काट देते हैं तो बहुत भयंकर स्थिति बन जाती है उसकी। तो ऐसा होने पर भी कुछ हो रहा है क्या वहाँ पर? वहाँ क्या चल रहा है? स्वांग चल रहा है, मात्र नाटक चल रहा है। ऐसे ये जानता है कि यहाँ मुझे खोलते कढ़ाई में गिर देंगे ना तो मेरा रंच मात्र बाल बांका होने वाला नहीं है, इस कर्म की ताकत हो तो मेरा भी बिगाड़ दिखा दे। अनादिकाल से आज तक तो हमने बहुत दुख सहने जो पैर डाल के अंदर, ऐसा मरा कटा जिया, ये हुआ वो हुआ। आनंदकारी बात यह है कि इतना सब तो हुआ, लेकिन मैं तो वो का वही रहा और वैसे का वैसे ही रहा। हाँ ये आनंदकारी बात है। अब सुनाओ दुखी से कि भाई तू ऐसा था, अब ऐसा होगा तेरे साथ, तेरे बाल खींचेंगे, तेरे नोचे जाएंगे और ऐसा मरेगा और ऐसे जिएगा है। ऐसा लिखा। दया जो होती है ना,
ये दया जो है, जो लक्षण है ना, ये मोह का लक्षण है। हाँ सही बात है। तो दया कौन सी? बेचारे बकरे कट रहे, मुर्गी कट रहे, ऐसा हो रहा भैया, बहुत भयंकर ये चल रहा है, ये दया जो है ना, ये अज्ञान मोहियों का लक्षण है। तो ज्ञानी को दया नहीं होती क्या? ज्ञानी को वास्तविक दया होती है। दया नहीं तो करुणा होती है कि हे जीव, तो जीव को ना जान करके ये दुख भोग रहा है, तूने जीव को जान लिया होता तो तू मोक्ष में चला जाता। अब वो बेचारा बेचारा करके उनको, और बेचारा वे नहीं है, तू भी बेचारा है। अगर तेरे तू मोही बैठा हुआ है ना, तूने मोह का भाव नहीं किया है, तो भव उसके नहीं है। अभी तो उनके ऊपर बेचारा बेचारा कर रहा है? अभी अगले भव में किसकी दशा बन जाएगी? ये तेरी दशा बन जाएगी। तू उसे बेचारा कहता है? जिस मोह के कारण समझ जगत दुखी है, तू उसे देख भैया, जिसके कारण बेचारापन दिख रहा है। तो तू उसके भाव मोह की चिंता मत कर, तो अपने मोह का भाव करने की चिंता कर। जगत को बेचारा दिखा करके अपने को बड़ा समझना चाहता है, कर्म को देखिए वैसे बल खलबलाए 3 लोग, जिसमें भय से चलायमान हो जाए समझ जगत है, ऐसा वज्रपात भी हो जाए, ऐसा होने पर भी अमी ये सम्यक दृष्टि जीव, जिस जीव ने अपने स्वभाव को अनुभव कर लिया है, स्वभाव को जान लिया है, ध्रुव को जान लिया है, एक अखंड सत्ता को जिसने जान लिया है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव निसर्ग निर्भयता, स्वभावतः निर्भय होने से, क्या है आप? निर्भय होने से, निर्भय सम्यक दृष्टि है, वो निर्भय है। अब हमें कछु भय नारे, हमने जान लियो संसार, सर्वामेव शंका विहाय, समस्त शंका को छोड़कर निर्भय है, निशंकित है। 2 गुण आ गए इसके अंदर। अब शंका हो सकती है उसको कभी स्वभाव के बारे में, द्रव्य के बारे में, तत्व के बारे में। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, 5 पाप वाला दुखी होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। 5 पाप छोड़ करके शुद्धात्मा में ग्रहण करके आदम मोक्ष जा सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। 6 द्रव्य रहेंगे, 7 तत्व रहेंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे निर्भय होने से समस्त शंका को छोड़कर स्वयं अवध्य बोध वपुषम जानते, स्वयं अपने आत्मा को जिसका ज्ञान रूपी शरीर अवध्य है ऐसा जानते हुए, क्या है? ज्ञान शरीर। ये देह शरीर नहीं, कौन सा है? ज्ञान शरीर। इस शरीर का तो वध हो जाएगा, एक ज्ञान शरीर का क्या लिखा? अवध्य है, तेरा वध नहीं कर सकता। कोई कहे आतंकवादी को पकड़ ले कि हम तुझे मारते हैं, तो कहना भाई तुम मार के दिखा। बड़े पंडित से कहा ना, तो फोटो लेते हैं, फोटो खींचना है तुम्हारा, कहते तुम मेरा फोटो लेके दिखा। बड़े पंडित का फोटो नहीं आया था, ये तो लोगों ने छुप छुप के खींच लिया फोटो। बड़े पंडित का फोटो नहीं था। सोच सकते हो, देह से इतनी अप्रीति थी, एक फोटो तो जीवन में नहीं खींचा उनका कभी जीवन के अंदर। तो जब लोगों को तो वो है ना कि ज्ञानी विरुद्ध चलना है, वो छुप छुप के फोटो खींचने लगे उनके। बताओ किसका फोटो खींचना? तू मेरा फोटो खींच के दिखा। इतना राग ही नहीं बसता था बड़े पंडित जी का। भैया वास्तव में कपड़ों में मुनि थे, सही में। स्वयं अपने आत्मा को जिसका ज्ञान रूपी शरीर अवध्य है ऐसा जानते हुए ज्ञान से च्युत नहीं होते, ज्ञान को नहीं छोड़ते। इदम परम साहसम, ऐसा परम साहस सम्यक दृष्टम एव कर्तु क्षमन्ते, करने के लिए मात्र सम्यक दृष्टि ही समर्थ है। क्योंकि ध्रुव कीली के पास पकड़ लिया है उसने और छोड़कर उसको जाता नहीं है, क्योंकि जानता है ध्रुव कीली छूटी तो क्या होगा? संसार के 2 पार्ट के बीच में पिस जाएगा तुरंत, कोई क्षण लेगा। इसलिए ध्रुव कीली के पास रहे, ध्रुव को छोड़ता ही नहीं दिया। भावार्थ, सम्यक दृष्टि जीव निशंकित गुणयुक्त होते हैं, इसलिए चाहे जैसे शुभ या अशुभ कर्मों के उदय के समय भी वे ज्ञान रूप ही परिणमित होते हैं। वहां अन्य लोगों को दिखता है कि ये तो भैया ज्ञान रूप परिणम करके ये तो, लेकिन चारित्र मोह के उदय के वशीभूत होना, चिल्लाना गाना जो भी होता है वो होता है,
लेकिन उनके अंदर में ये शंका नहीं है मेरा कुछ लूट गया बिगड़ गया, उन्हें जानते हैं मैं तो ध्रुव ही हूँ। कभी तो छिड़ जाए भाग में, चाहे विपरीत कार्य हो जाएं, चाहे अच्छे कार्य भी हो जाएं, 3 लोगों के अंदर संवत्सरण रच के प्रधान हो जाए। बताओ, संवत्सरण का पुण्य लगा हो और इंद्र रचना कर रहा हो और इंद्र समय दृष्टि हो, तो इंद्र को कैसे लगेगा मैंने बनाया संवत्सरण है। वो जानता है जिन परमाणुओं की जिस काल में जिस क्षेत्र में जिस प्रकार परिणाम होना था उसी प्रकार परिणाम हुआ है, उसे करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। वो ज्ञान पकड़ता है अपना, जिसके भय से तीनों लोगों के जीव कांप उठते हैं, चलायमान हो जाते हैं और अपना मार्ग छोड़ देते हैं। ऐसा वज्रपात होने पर भी सम्यदृष्टि जीव अपने स्वरूप को ज्ञान शरीर मानता हुआ ज्ञान से चलायमान नहीं होता। अब दुनिया कहे व्यवहार से धर्म होता है, व्यवहार करना चाहिए, वो जानता है व्यवहार में धर्म नहीं है, ज्ञान में धर्म है। ज्ञान स्वयं धर्म है, ज्ञान ही धर्म है, और ज्ञान के अलावा अन्य के धर्म नहीं परछाई भी नहीं है भाई साहब। अब करना यात्रा और अब पढ़ना शास्त्र है, ज्ञान रूप रह करके। उसे ऐसी शंका नहीं होती इस वज्रपात से मेरा नाश हो जाएगा। यदि पर्याय का विनाश हो जाए तो ठीक ही है, क्योंकि उसका तो स्वभाव विनाशिक स्वभाव ही है। पर्याय तो विनशेगी, पर्याय कभी रह सकती नहीं है। ये पर्याय की आई भी क्षण में नाश होने वाली है, पर्याय टिक नहीं सकती, और ध्रुव नाश नहीं हो सकता है ऐसा। अब इस गाथा को इस गाथा कहेंगे इसकी बात की कि क्या गाथा कहेंगे, इसका गाथा भी है और कलश भी है 155। आज 153 शिवन में कलश हमारे हो गए। चलो ठीक है ना, ये बस मस्ती करो। अब तो बस धर्म जो है मस्ती का नाम है, किसी सिपाडम्बट होने का नाम ही नहीं है। जितना निर्भर रहेगा उतनी मस्ती। इन्फ्लुएंस में किसी को ध्रुव मत कहना, रट के ध्रुव मत कहना, ज्ञान के अनुभव के आधार पर अपने ध्रुव देखना। समझ में आया क्या कहा? रट के नहीं, जिनवाणी की इन्फ्लुएंस में नहीं, भगवान ने कहा इसलिए नहीं। क्या कहा? भगवान ने कहा इसलिए नहीं। भगवान की नहीं माननी। नहीं, मैं कह रहा हूँ भगवान की नहीं, मतलब अपने को ध्रुव 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 ये है तो हूँ, तो ये जानना बस। भगवान की नहीं माननी मतलब भगवान की माननी, कि भगवान की ये माननी है कि अपने ध्रुव की माननी है? ध्रुव की माननी है। हाँ, भगवान की ये माननी है। ये तो आनंद की बात है भैया। तो जिसके समझ आ जाए तो अपनी शरण ले। तो 3 लोग का नाथ स्वयं है, 3 लोग के नाथ की भाड़ नहीं है, तो स्वयं 3 लोग का नाथ है। निज निधि निज में